हेलो एवरीवन, आज मैं चॉकलेट टिप्स दे रही हूँ आप लोगों को। ओके, चॉकलेट टिप्स के लिए सबसे पहले मैंने जो बोला है, आपकी जो चॉकलेट है वो फ्रिज में रखी हुई नहीं चाहिए। फ्रिज में रखने से चॉकलेट की शाइन चले जाती है और मेल्ट होते हुए बहुत टाइम लगता है, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। सेकेंड नंबर इज़, आपका जो भी बॉल है जिसके अंदर भी आपने चॉकलेट मेल्ट करनी है, इट शुड बी ड्राई एंड क्लीन। ओके, नेक्स्ट इज़, बिल्कुल अच्छे से ड्राई होना चाहिए। डू नॉट पुट द वेट स्पून और ये हिलाने के लिए, तो आपकी चॉकलेट जो है कर्डल हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि आपको चॉकलेट आप अच्छी क्वालिटी की लो, क्योंकि चॉकलेट ना इतनी लोकल भी आ गई हैं कि उनको जब आप ठीक है इकोनॉमिकल पड़ती हैं आपका, आप सब लोग काम करने के लिए सीख रहे हो, बट टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए ना। ठीक है, उसके लिए हमें चॉकलेट अच्छे ब्रांड की लेनी है। और हाँ, रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कम दाम वाली, थोड़ी सी दूसरी, बट कम वाली भी हम मॉडे की जब वैनिला की लेंगे, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। और हम दो तीन चॉकलेट्स मिक्स करके भी बना सकते हैं, तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, मॉडे की बहुत अच्छी रहती है, दूसरे वैनिला भी वो भी अच्छी रहती है। ठीक है, तीसरी हमारी है वैन हर्टन। ठीक है, वो चॉकलेट सबसे बेस्ट है। फिर फोर्थ नंबर है क्वाचा। ठीक है, उसका भी बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें पूरी 100% चॉकलेट होती है। जो हमारी दूसरी चॉकलेट है उनमें थोड़ा अमाउंट उसका चॉकलेट का कम होता है। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर आपको चॉकलेट का टेस्ट जो है आपके हिसाब से करना है, देन यू कैन मेक विद ओनली डार्क चॉकलेट, यू कैन मेक विद द बटर सॉरी वो बिटर चॉकलेट, और यू कैन मेक इट विद द milk chocolate. You can make 70% dark chocolate, 30% milk chocolate. This is good. Okay. अगर बिटर का आपका टेस्ट है, देन यू कैन मिक्स इट लिटल, उससे भी कम 10%। ठीक है, बिटर चॉकलेट। वैसे मैं बिटर नहीं डालती हूँ, क्योंकि बिटर का हर किसी का टेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब लिखो वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट में यू कैन मिक्स कलर्स, यू कैन मेक कलरफुल चॉकलेट ऑल्सो, यू कैन मेक कलरफुल चॉकलेट ऑल्सो। इसमें कलर कौन से डालेंगे? चॉकलेट कलर्स। चॉकलेट कलर्स अलग आते हैं। ठीक है, चॉकलेट कलर्स डालेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब डिपेंड करता है आपको लाइट कलर रखना है, डार्क कलर रखना है, उस हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, डू नॉट पुट अदर वाटर कलर्स एंड फूड कलर वो उसका भी कलर नहीं आता। ठीक है, डू नॉट पुट अदर कलर्स, यू हैव टू यूज़ चॉकलेट कलर। आपको अमेजोन से मिल जाएंगे चॉकलेट कलर्स, सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी। बाकी मैं आपको एड्रेसेस दूंगी होलसेलर्स के भी, आपको सर्टिफिकेट देना है तो सर्टिफिकेट देने के टाइम मैं आपको बहुत कुछ बताती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट ही देती हूँ। अभी हमारी है कमिंग सैटरडे को सर्टिफिकेट क्लास, उसमें बेकरी के और चॉकलेट के सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। इसी तरह से अगले ग्रुप में फिर आपको लूँगी, और उसमें आपको ना काम कैसे करना है, कैसे ऑर्डर्स लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है बताने के लिए। फिर आपकी एक पैकिंग की भी क्लास होगी। ठीक है, उसमें पैकिंग कैसे करनी है चॉकलेट्स को, अपने उसके हिसाब से पैकिंग करनी होती है, जो आपको ऑर्डर मिल रहा है उस हिसाब से। ये नहीं कि चॉकलेट के रेट जो है कम और पैकिंग के ज़्यादा। बाकी हाँ, आजकल तो फैशन है पैकिंग ज़्यादा, पैकिंग पे ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, चॉकलेट पे कम। ठीक है, उतने की रेसिपी नहीं होती जिससे ज़्यादा पैकिंग की होती है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है, आप पैकिंग के रेट अलग लगाओगे, उसके अलग लगाओगे। ठीक है, बहुत कम वाली पैकिंग भी बताऊँगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज कलर हो गया आपका। कलर, हाँ, वाइट चॉकलेट के अंदर यू कैन पुट एनी कलर, और इसको जिग जैग टू गिव द डिज़ाइन, चॉकलेट्स को डिज़ाइन देने के लिए आप कलरफुल चॉकलेट के साथ जिग जैग कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, और यू कैन मेक कलर चॉकलेट्स ऑल्सो, पिंक कलर की, येलो कलर की। अब इसके ऊपर हम वो भी डाल सकते हैं, जैसे ग्लिटर्स वगैरह, एडिबल ग्लिटर्स। एडिबल ग्लिटर्स भी हम बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है,
अच्छा, आज मैं आपको जो सिखा रही हूँ ना, चॉकलेट सिखा रही हूँ, पर आज मैं ना वो क्या कहते हैं, कुनाफा चॉकलेट, वो नहीं सिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपके कोर्स में ही कराऊंगी, बट आज मेरे स्टूडेंट नहीं है पूरे ना। नेक्स्ट क्लास में और 3 स्टूडेंट आए हैं, जो आज की क्लास वो कर चुके हैं एक्चुअली। अच्छा। वो ऑलरेडी डन दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में वो भी होंगी, तो फिर आपके साथ आपको मैं कुनाफा करा दूंगी। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी होगी ट्रूफल की। हाँ, ट्रूफल की चॉकलेट के साथ ही आपको कुनाफा करा दूंगी, ठीक है? क्योंकि अब मैं सिखा दूंगी दोबारा, फिर मैम हमें नहीं सिखाई। मैं पहले नहीं सिखाई ना, तो अब मैंने सोचा करा दूं, क्योंकि आजकल बहुत इन है। हाँ, बहुत। चलो, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बाकी आज की जो रेसिपीज़ है वो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको खाली, जैसे जो हमारी फिलिंग वाली चॉकलेट्स होती हैं उनको कैसे खाली करते हैं। पहले तो हम चॉकलेट डालेंगे खूब सारी मोल्ड के अंदर, जैसे हमारा ये मोल्ड है। कोई भी ले लो। अब इसके अंदर हम चॉकलेट भरेंगे ऊपर तक भर के, फिर इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। थोड़ी देर फ्रिज में रख के हल्की सी सेटिंग देनी है ना। ये टिप्स में है, अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया पूरी सेट हो जाएगी, फिर इसको ऐसे निकाल नहीं पाओगे, ठीक है? शेल्स बनाने हैं, वी आर मेकिंग शेल्स, चॉकलेट शेल्स। मैं आपको ड्रेसेस दूंगी, ठीक है? ये हमारी चॉकलेट इसमें जाएगी, फिर इसको मैं पूरा लेवल कर दूंगी, फिर इसको पुट इट इनटू द फ्रिज विदिन 2 मिनट्स, देन टेक इट आउट एंड रिमूव द एक्स्ट्रा चॉकलेट, और इसके शेल्स तैयार हो जाएंगे। फिर इसके अंदर हम रेसिपी फिल करके देन कवर इट विद द अगेन चॉकलेट, ठीक है? बट फिलिंग हम बनाएंगे, डिफरेंट तरह की फिलिंग्स है हमारी, और शेल्स के अंदर भरेंगे। और सबसे पहले तो हमें फिलिंग तैयार रखनी है, क्योंकि शेल्स तो फटाफट बन जाएंगे। शेल्स बनने में रखना होता है कि जैसे 2 दिन पहले क्या फिलिंग जो भी है, फिलिंग तो आप बनाओ और साथ में भर दो। फिलिंग बना के भी रख सकते हो। अगर आपका बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो जैसे कुनाफा है वो बना के रख लिया, ठीक है? फिर आपके आमंड है, मिक्सचर है, वो बना के रख लिया। सारे मिक्सचर आप बना के रख सकते हो फ्रिज में। जब आपको चाहिए आप रेसिपी को तैयार कर लो। पर आपको ये भी है कि आप रेसिपी तैयार करके भी रख सकते हो, चॉकलेट्स खराब नहीं होंगी। इसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। आप मार्केट से खरीदते हो पैकिंग करे हुए चॉकलेट्स, खराब नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव डलता है। कौन सा डलता है मैं आपको बताऊंगी। और विदाउट प्रिजर्वेटिव से कितने दिन टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। प्रिजर्वेटिव डाल के लंबा टाइम 2-3 मंथ्स निकल जाती है चॉकलेट। अगर नहीं डालोगे प्रिजर्वेटिव तो भी 1 महीना तो कुछ नहीं होता है। हफ्ता, नहीं, ये हफ्ता नहीं, 1 महीना तक कुछ नहीं होता। और आजकल ना फ्रिज में रखोगे तो मॉइस्चर आ जाता है। तो हमें अच्छे से एयर टाइट करके रखना है, ताकि रैप करके रखनी है चॉकलेट्स, ताकि ये अंदर से गीली ना हो, ठीक है? डायरेक्ट नहीं रख सकते। डायरेक्ट अभी टेम्परेरी तो रखेंगे अभी सेट होने के लिए, उसके बाद हम इसको पैक करके रखेंगे, ठीक है? और अभी अगर आपका बहुत बड़ा ऑर्डर होगा तो ये रेनी सीजन निकलने के बाद आप लेना। अभी तो आपको ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है? चलो, अभी हम शुरू करते हैं। हाउ टू मेल्ट द चॉकलेट मैंने बता दिया था आपको। अच्छा, अब रेसिपी मैं बोलूँगी, आप सिर्फ समझोगे। हाउ टू मेल्ट द चॉकलेट, इसको हम टेम्पर करते हैं चॉकलेट को, ठीक है? पुट द चॉकलेट इन अ बॉल, देन माइक्रोवेव करेंगे 2 मिनट्स के लिए, देन स्टर इट, फिर निकाल के इसको टेम्पर करना है चॉकलेट को खूब अच्छा। टेम्पर करने से क्या होता है, इसके अंदर एयर आ जाती है, ठीक है? चॉकलेट फूल जाती है, अच्छी लाइट हो जाती है। जैसे हम चॉकलेट यूज़ करते हैं ना, थोड़ी चॉकलेट ही होती है। जब हम इसको टेम्पर करते हैं ना, उसमें एयर आ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है? देन उसका हमने इसमें जो लिखा हुआ है वो जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, देन यू कैन यूज़ डबल बॉइलिंग। डबल बॉइलिंग क्या होती है पता है आपको? नहीं, कढ़ाई में पानी रखना है, उसके अंदर पैन के अंदर रख के ना रेसिपी को आप मेल्ट करोगे। डायरेक्ट हीट नहीं देते हैं चॉकलेट को, डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल हीट एकदम से नहीं देते हैं। ऑलवेज पुट इट इनटू द डबल बॉयलर और इन द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में भी डू नॉट पुट द चॉकलेट इन वन गो। ढेर सारी चॉकलेट एक ही बार में मेल्ट करने के लिए मत छोड़ देना। क्या होगा, विंटर्स आ रही हैं आगे,
जितनी चॉकलेट आपने यूज़ करी कर ली, बाकी के 1 सेकंड में जमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, थिक होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप उसको बार बार मेल्ट करोगे तो क्या होगा, टेस्ट वो नहीं, आसपास जो बॉल के लगी हुई है ना चॉकलेट, वो हार्ड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो आपको थोड़ी सी चॉकलेट लेनी है, पुट इट इनटू द माइक्रोवेव एंड मेल्ट इट। फिर उसी के अंदर जब आपने दोबारा चॉकलेट डालनी है, देन रिमूव द साइड्स, उसकी सारी रिमूव द साइड्स, then again put little more chocolate and microwave. Do not put the chocolate in one go. Okay, ढेर सारी चॉकलेट नहीं करनी। अगर आपको विंटर्स है, विंटर्स में आपको ऑर्डर आ गया काफ़ी बड़ा चॉकलेट्स का, तो आप क्या करोगे, आप एक साइड पे आप हीटिंग पैड रख लो, हीटिंग पैड जो हम यूज़ करते हैं, या फिर गर्म पानी उबला हुआ, उसके अंदर पैन रखोगे आप चॉकलेट का, ठीक है। तो उसको स्लैब पे नहीं रखोगे, स्लैब बहुत ठंडी होती है, अभी भी देखो ठंडी हो रही है, अभी मौसम थोड़ा वैसा सा है, 50-50 सा ही हो रखा है। तो हम इसको स्लैब पे अभी भी मैं चॉकलेट नहीं रखूँगी, मैं रखूँगी फटाफट जितनी यूज़ करनी कर ली, बाकी मैं माइक्रोवेव के अंदर, बंद के अंदर ही, ठीक है, ताकि वो जमनी ना शुरू हो जाए। बार बार अगर बॉल के अंदर जम रही है ना चॉकलेट, तो फिर आपकी चॉकलेट थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगी, जब लास्ट जो चॉकलेट आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। हाँ, अगर ख़राब हो जाती है फिर क्या करना है, फेंकना नहीं है। तो अगर आपकी चॉकलेट पूरी कर्डल हो गई है, ख़राब हो गई है, बाई चांस ख़राब हो गई, तो क्या करोगे, उसका हम ट्रफल गनाश बना लेंगे, ठीक है, फेंकना नहीं है। फेंकनी कोई भी चीज़ नहीं। मेरे पास आके मैं कोई भी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाती है बेकरी में भी, मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ अब इसका क्या करना है, ठीक है, बहुत सारी रेसिपीज़ बन जाती हैं, डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं क्लास।